चलिए, आज हम बात करने वाले हैं एक और नंबर पे। मैं अक्सर ये वीडियोस बनाता रहता हूँ क्योंकि हमें पता चले कि नंबर्स हमारे लाइफ में कितनी वैल्यू रखते हैं। फिर चाहे वो नंबर हम उस डेट पे बॉर्न हो गए या वो फुल डेट ऑफ बर्थ है या हमारा कोई नेम का नंबर है, ये नंबर्स हमें ही ड्राइव कर रहे हैं और हम बिल्कुल वैसा करते चले जाते हैं जैसा ये चाहते हैं। अम, ये तो चलो नंबर्स की बात है। अब खुद सोचो कि जब हम एस्ट्रोलॉजी या वास्तु, जो कि इन इससे भी कहीं ज़्यादा डेप्थ में जाती है साइंसेस, वो कितनी गहराई में हमें बताती हैं हमारे बारे में, और कि हम कैसे होंगे, क्या करेंगे, क्या होगा, कैसे हम अपनी एनर्जीज को बैलेंस करें। क्योंकि ये नंबर्स, ये प्लैनेट्स, ये घर की डायरेक्शंस, ये एक्चुअल में हमारी ही एनर्जीज हैं, हमारी ही सराउंडिंग्स हैं, ये हमें ही इम्पैक्ट करती हैं। अब देखना, मैं इस नंबर पे बोलने वाला हूँ और इसमें बहुत सारी चीज़ें आपके साथ ही मैच होंगी और हम फिर कहते रहेंगे कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। ये बिल्कुल नहीं होता। ये सारा खेल इस यूनिवर्स का है। जैसी एनर्जीज दे के वो हमें पैदा कर देता है, हम बिल्कुल वैसा जीवन जीते चले जाते हैं, जब तक कि हमें ये समझ ना आ जाए कि हमें उसे कंट्रोल कैसे करना है, कैसे रेमेडीज, जैसे कि शास्त्रों में जो जो कहा गया है, जब तक उसे करके हम अपनी लाइफ को बैलेंस नहीं करते। तो आज जो हम नंबर पे बात करेंगे वो है 9। जो भी लोग किसी भी मंथ में 9 डेट को, ओनली 9 डेट को बॉर्न होंगे, उनमें कैसी क्या मिलने वाला है उस पर बात करते हैं। ये लोग बहुत ही एक्टिव होंगे, ऑलवेज एक्टिव होंगे और फुल ऑफ एनर्जी होते हैं। आलसपन इनमें नहीं होता। किसी भी सिचुएशन को बहुत अच्छे से हैंडल कर लेते हैं, फिर चाहे वो कितनी भी टफ हो, लेकिन ये कैसे भी करके उसे अच्छे से बैलेंस कर लेंगे। फिर अगर इन्हें अथॉरिटी दी जाए, ये 9 नंबर, जिस अगर ये इस डेट पे पैदा हो गए तो ये नंबर कहता है, क्योंकि ये मार्स का नंबर है, तो ये नंबर कहता है कि मुझे अथॉरिटी दी जाए, मुझे लीडरशिप दी जाए। और जब ये इन्हें वो मिल जाती है तो ये अपनी लाइफ में बहुत अच्छा करके भी दिखाते हैं। फिर है कि इन्हें स्टडी प्रॉब्लम्स, अब ये मैच कर लेना अपने साथ में सिम्टम्स, इन्हें स्पेशली स्पेशली चाइल्डहुड में, अब रीजन कोई भी बने, कैसा भी बने, पैसे थे नहीं थे, स्कूल दूर था, या बीमार हो गए, कुछ हो गया, रीजन कुछ भी हो सकता है, लेकिन इन्हें चाइल्डहुड में, बचपन में अपनी स्टडीज से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं। फिर है हार्श डिसीजंस, ये हार्श डिसीजंस ले लेंगे अपनी लाइफ में, जिसकी वजह से ये लॉसेस भी झेलते हैं। क्योंकि मार्स का नंबर है तो ऑब्वियसली एक अग्रेशन इनके पीछे रहेगा, एक ईगो रहेगी। चलो इतनी डिटेल में हम बात नहीं कर सकते। तो हार्श डिसीजंस लेने की वजह से ये लॉसेस भी झेलते हैं। ट्रैवलिंग इनकी लाइफ का एक पार्ट रहती है, कुछ ना कुछ ट्रैवल के रिलेटेड ये करते ही रहेंगे, चाहे फिर इनकी जॉब ऐसी हो या फिर इन्हें आना जाना, घूमना फिरना, डिपेंडिंग ऑन कि इनके और नंबर्स क्या हैं, कैसे भी करके इन्हें इनके लाइफ में ट्रैवलिंग लगी रहती है। फिर डिसिप्लिन, ये डिसिप्लिन पसंद होंगे। ऐसे इंसान पंचुअल होते हैं, डिसिप्लिनरी होते हैं। इसी वजह से ये ऐसे लोग जो इस डेट पे बॉर्न होंगे वो आपको आर्मी, पुलिस, सोशल सर्विस, इन फील्ड्स में काम करते हुए इजीली मिल जाएंगे, इजीली। अब ऑब्वियसली ये मार्स की एनर्जी, अब इनमें प्रॉब्लम्स क्या हो सकती हैं, इन्हें ज़्यादा, इन्हें स्टमक से रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं, इन्हें हेडेक रह सकती है, ये यूरिनरी ट्रैक, यूरिन ट्रैक के प्रति कुछ भी इश्यूज वो इन्हें लाइफ में देखने को मिल सकते हैं, या बर्न्स, किसी ना किसी तरह से जलने का कोई मार्क, या जलने का कोई एक्सीडेंट वो इनके साथ हो सकता है। अब इन्हें प्रिकॉशंस क्या लेनी है? प्रिकॉशंस हैं कि इन्हें अननेसेसरली रिस्क अपने लाइफ में नहीं लेने हैं। जैसे कि मैंने कहा था हार्श डिसीजन, तो ये रिस्क लेंगे तो इन्हें लाइफ में लॉस होगा। हार्श स्पीच, गलत स्पीच बोल के अपने लोगों से नहीं बिगाड़नी है, ये इस बात को समझ लें, वरना इनकी लाइफ बहुत बहुत प्रॉब्लम में जाएगी। इन्हें इनकी वाणी कुछ ऐसी हो जाती है समटाइम्स कि जिसकी वजह से इनके अपनों को ही ये दुखी कर बैठते हैं या उन्हें हर्ट कर देते हैं। तो उस बात का ध्यान रखना चाहिए। अननेसेसरली किसी के साथ मेल जोल नहीं बढ़ाना चाहिए इन्हें, क्योंकि लोग ज़्यादा इनका फ़ायदा उठा लेते हैं। तो इन्हें अपने अपने ही दायरे में रह के बहुत ही कम
लोगों से फ्रेंडशिप रख के ही लाइफ जीनी चाहिए, ज़्यादा मेल जोल नहीं बढ़ाना चाहिए और अपने पार्टनर का ध्यान रखना चाहिए। फिर चाहे ये फीमेल है या मेल है, अपने स्पाउस की टेक केयर इन्हें ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि वहाँ इन्हें इश्यूज देखने को मिल सकते हैं। अब देखो, अब मैंने ये कथा की, ये कथा के बाद मैं अपने घर और आप अपने घर, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अब असली फ़ायदा इस कथा से लेने का मतलब क्या है, वो ये है कि ये समझ जाएं कि ये जो मैंने प्रिकॉशंस दी हैं, ये इंसिडेंट्स इनकी लाइफ में होंगे ही, ये रिस्क्स लेने वाले हैं। ये ट्रेन पे जब जा रहे हैं तो वहाँ ट्रेन की छत पे खड़े होकर सेल्फी ले ली, किसी कोई वाटरफॉल है उसके पास जाके फोटो खिंचवा ली, और उसकी वजह से कई बार ये लाइफ का लॉस भी कर जाएंगे। तो वो नहीं करना है। ऐसे इंसिडेंट्स इनकी लाइफ में आ सकते हैं जहां ये एनर्जी इन्हें पुश करके ले जाएगी, तो इन्हें इससे बचना है। हार्श स्पीच दूसरों से नहीं बिगाड़नी या पार्टनर की केयर करनी है। वो ऑब्वियसली जब मैं कह रहा हूं कि पार्टनर की केयर नहीं करनी, तो इन्हें, आप लोगों को समझना क्या है कि पार्टनर ऑब्वियसली कुछ ना कुछ ऐसा करेगा कि प्रॉब्लम आए। ऑब्वियसली ऐसा होने वाला है। कोई आदत पसंद नहीं, कोई नेचर पसंद नहीं, कुछ नहीं, लेकिन आपको उसे माफ करते हुए ही चलना है, क्योंकि ये आप लेके पैदा हुए हो, आपके साथ ऐसा होना लिखा है। तो ये इस एजुकेशन का मतलब है कि आप समझ जाओ कि मुझे ये बिल्कुल नहीं करना, ये मेरे साथ होना है, इसीलिए ये हो रहा है। अननेसेसरली मिंगल, अब दूसरे लोग फायदा उठाएंगे, अब बेचारे नहीं बनना कि दूसरा जी हाँ जी मेरा फायदा उठा रहे हैं, वो उठाएंगे ही, लेकिन आपको यहाँ से ये समझ लेना है कि मुझे अलर्ट रहना है, मुझे नहीं दूसरे पे ज़्यादा विश्वास करना है, मुझे अपने दायरे में रह के ही काम करना है, रिलेशंस निभाने हैं। तभी ये पूरी ये जो मैंने इतनी बातें की उसका फ़ायदा तभी आएगा आपकी लाइफ में, अदरवाइज नहीं आएगा। ये चीज़ें खुद ब खुद अट्रैक्ट होंगी। अब आप खुद बताना अपन कमेंट करके कि कितना आपके साथ मैच हो रहा है। तो यही ब्यूटी है इन साइंसेस की। तो आई होप ये वीडियो भी आपकी लाइफ में एक वैल्यू ऐड करेगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।